आज की इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी एक थप्पड़ मारने पर 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। शायद सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन कानून यही कहता है। तो चलिए आज की इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको मैं वो सभी सेक्शन बताने वाला हूं जिसमें ये वर्णन दिया हुआ है कि अगर आपने एक थप्पड़ भी मारा तो ऐसा हो सकता है कि उस थप्पड़ के बदले आपको 7 साल जेल में रहना पड़े और ऊपर से आपको जुर्माना भरना पड़े। दरअसल पति पत्नी के मामलों में अक्सर थप्पड़ चल जाते हैं और कहते हैं हमने तो एक ही थप्पड़ मारा, लेकिन एक थप्पड़ मारने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को 7 साल के लिए जेल भेज रहे हैं और ऊपर से आप अपने ऊपर जुर्माना लगवा रहे हैं। कौन कौन से सेक्शन क्या कहते हैं, चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो सभी सेक्शन बताएंगे और इन सेक्शन में ये क्या प्रावधानित है और किस वजह से मात्र एक थप्पड़ मारने से आपको 7 साल की सजा और साथ में जुर्माना हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं एक ही थप्पड़ तो मारा है, और अक्सर कई बार ऐसा देखा गया छोटी छोटी बात पर लोग एक दूसरे को थप्पड़ जड़ देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि थप्पड़ कितना उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जय जिनेंद्र, पेशेंट वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 114 114 से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर यह लिखा है साफ तौर से कि शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शिथिल कारित करता है। साधारण पीड़ा, आपने थप्पड़ मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, घूसा मार दिया तो उसको साधारण क्षति पहुंची, ये साधारण अपराध में आता है। तो दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक साधारण अपराध होता है, एक गंभीर अपराध होता है। तो इसमें क्या हुआ, आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, उसको थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, 2-4 दिन में उसका दर्द मिट गया, ठीक हो गया, लेकिन ऐसा थप्पड़ मारने पर यहां पर जो सजा का प्रावधान है वो ये कहता है कि आपको 1 साल तक की सजा और साथ में 10,000 तक जुर्माना या फिर सजा या फिर जुर्माना। यहां पर ऑप्शन से दिए हुए हैं, या तो जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा तो 10,000 होगा, या 1 साल तक की सजा हो जाएगी, या फिर दोनों लगाए जाएंगे। जैसा यहां पर कृत्य होगा उसके हिसाब से यहां पर अपराध के हिसाब से यहां पर जुर्माना और सजा तय की गई। लेकिन यही एक थप्पड़, देखो इसी एक थप्पड़ को अगर एक व्यक्ति ने एक थप्पड़ एक को मारा तो उसको क्या लगा, 1 साल तक की सजा। तो कोर्ट ने क्या किया, उसको लगा दिया, उसके ऊपर 1 महीने की सजा दे दी उसको, है ना। 1 साल तक है ना, तो 1 महीने भी दे सकती, 1 दिन भी दे सकती। तो एक थप्पड़ मारने पर उसने कितनी दे दी कोर्ट ने, उसको 1 महीने की सजा। और दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे उसको तो 1 महीने की सजा हुई, तो इसने भी एक थप्पड़ जड़ दिया और इसके थप्पड़ मारने पर कोर्ट ने इसको सजा दे दी 7 साल की और ऊपर से लगा दिया जुर्माना। तो यहां पर सिर्फ या कोर्ट ने जुर्माना लगा के इसको छोड़ दिया था 10,000 तक, यानी जिसमें 1 रुपए भी जुर्माना हो सकता है। तो 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए जुर्माना लगा के आपको छोड़ दिया कोर्ट ने, इसको लगा 1000 रुपए जुर्माना देकर अपने बच जाएंगे। लेकिन इसी व्यक्ति को थप्पड़ दोनों ने मारा, उसने भी उसी जगह थप्पड़ मारा, उसने भी उसी जगह थप्पड़ मारा, लेकिन बस सजा में डिफरेंसेस क्यों है? तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 116। अभी क्या पढ़ रहे थे, 114 में एक थप्पड़ मारने पर क्या सजा होगी और किस तरीके से मारा जाएगा, वो कैसे अपराध गिना जाएगा, और 115 में सजा कितनी होगी ये बताया गया। तो 116 में हम जब जाते हैं तो 116 ये कहता है कि ऐसा थप्पड़ मारा, मान लो उसको थप्पड़ यहां मारा, उसको गाल पे लगा और ठीक हो गया, लेकिन इसको जो थप्पड़ मारा थोड़ा पीछे चला गया और कान का पर्दा फट गया, या उसको थप्पड़ मारा उसका जबड़ा अंदर से डैमेज हो गया, या उसे थप्पड़ मारा आंख अंदर से डैमेज हो गई या फूट गई या ब्लड आ गया, या उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि दांत हिल गया, सूजन नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दांत हिल गया। अब वो व्यक्ति गया, बोला साहब इसे थप्पड़ मारा और देखो मेरे को यहां पर चोट लगी। अब वो लगातार डॉक्टर के पास जा रहा, अपना ट्रीटमेंट करा रहा और मेडिकल है। अब यहां पर यह कहा गया है कि भैया जब इस तरीके से अगर उसको तकलीफ होती है तो वो तकलीफ में यह कहा गया कि उसको 15 दिन, देखो इसका 116 में हम पढ़ेंगे, यहां पर एच में 116 के एच क्लॉज में लिखा हुआ है कि जीवन में संकटापन यानी संकट उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, आंख फूट गई मतलब संकट आ गया, जीवन भर के लिए वो अंधा हो सकता है। कान पर्दा फट गया, जीवन भर के लिए वो बहरा हो सकता है। उसको आपने ऐसा मारा कि जबड़े टेढ़ा हो गया तो जीवन भर के लिए हो सकता है। मारा एक ही थप्पड़ है, एक ही गाल पे, उसको भी इसी गाल पे पड़ा, उसको भी इसी गाल पे पड़ा, लेकिन मारने में क्या हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, या उसको मामूली चोट आई और उसने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत होशियार था, तो ये या तो इसने अपनी होशियारी दिखाई, मिसयूज कर लिया, या इसको जानबूझकर वाकई इतनी जोर से चोट लग गई। तो कोर्ट ये कहती है, कानून ये कहता है कि भाई वो व्यक्ति जो रोजमर्रा के काम है वो काम नहीं कर पा रहा, और ऐसा करते हुए ये दर्द उसको बड़ी तीव्र हो रहा, और कितने दिन से हो रहा, 15 दिन से ज्यादा हो गए, और ये ठीक नहीं हो रहा। कितने, ये जो दर्द है 15 दिन से ज्यादा हो गया और दर्द उसको तीव्र हो रहा है, तो फिर जो आपका केस दर्ज हुआ था 114 में वो कहां चला जाएगा, अब 117 में चला जाएगा, जो 116 में जाएगा और 117 में अब आपको सजा मिलेगी। ये प्रावधानित है। थप्पड़ एक ही है, जगह एक ही है,
मारने वाला सेम व्यक्ति है, पिटने वाला सेम व्यक्ति है, बस फर्क इतना है कि उसको चोट कितनी लगी है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी को थप्पड़ मारते समय ये आपका थप्पड़, एक थप्पड़ आपको 7 साल तक के लिए जेल पहुंचा सकता है और आपके ऊपर जुर्माना लगवा सकता है। तो थप्पड़ मारने के पहले 100 बार सोच लीजिए कि हम किसको थप्पड़ मार रहे हो, कहां थप्पड़ मार रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक थप्पड़ मारने पर उसका दांत टूट सकता है, उसकी आंख फूट सकती है, उसका जबड़ा हिल सकता है, उसका कान का पर्दा फट सकता है, उसको आंख से अंधा हो सकता है, उसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसकी कोई हड्डी टूट सकती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, देखो यहां से पढ़ना 116 में, 116 में नंबर 1 पे दिया हुआ है, किसी नेत्र की दृष्टि स्थायी रूप से क्षति पहुंचना, किसी आंख की दृष्टि परमानेंट चली जाना। भाई आप मारोगे किसी को, लग गई आंख में उंगली, आंख फूट गई, चश्मा पहने थे, चश्मा घुस गया, फूट गई आंख, तो उसको 7 साल तक की सजा हो जाएगी एक थप्पड़ मारने पर। किसी कान की शक्ति चली, सुनने की शक्ति चली जाना, किसी अंग का जोड़ विच्छेद, मान लो उसे किसी को मारा, धक्का लग गया, उसे थप्पड़ मारा और उसको थप्पड़ कहां, कंधे पे लगा, लेकिन वो फिसल गया और गिर गया और उसका जो हुआ, ये कहीं की हड्डी का ज्वाइंट उसका खुल गया, भला ही पहले से खुला हो, लेकिन अब वो पहुंचा, साहब मेरा ज्वाइंट टूट गया, बहुत दर्द हो रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे इलाज करवा रहा, तो ये आपको 7 साल तक के लिए निपटा देगा, जेल में डाल देगा। तो ये मिसयूज भी हो सकता है, लेकिन जिसको पता हो वही मिसयूज कर सकता है, लेकिन मिसयूज मत करना। अगर डॉक्टर ने लिख दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप उल्टे फंस जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है ना। किसी अंग का जोड़ या उसका स्थायी रूप से टूट जाना, जोड़ खुल जाना या जोड़ टूट जाना या जोड़ फैल जाना या जोड़ में क्रैक आ जाना या उसमें दर्द महसूस होना, और ऐसा दर्द जो अगले 15 दिनों तक बना हुआ है। सिर पर या चेहरे पर, सिर पे कहीं पर चोट, चेहरे पर कहीं भी, अब सिर पर किसी को चेहरे पर लग गए निशान, निशान आ गया, ये परमानेंट हो गया, निशान मिटेगा थोड़ी, इस पर भी आपको 7 साल की जेल हो जाएगी। दांत टूट जाना, क्रैक हो जाना, उखड़ जाना, ऐसा आपने मारा कि मान लो इधर मारा, अब इधर मारा, ये नस थी, कोई कट जाती, फट जाती तो उसका तो जीवन चला जाता। ऐसी चोट करना जो ये कहता है कि उसको अगर वो अपने साधारण काम नहीं कर सकता है और वो मामूली काम करने भी असमर्थ रहता है, वो मामूली काम भी नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, कुछ मामूली काम नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में जो आपका 114 और 115 में जो केस दर्ज हुआ था बीएनएस में, वो अब आपका 116 और 117 में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। भाई पुलिस ने तो अरेस्ट किया था उस समय, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तो भाई कितने दिन में करती पुलिस, 3 महीने में करती। तो जो आपकी एफआईआर थी 114 में, 115 में, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब जब चालान पेश करेगी कोर्ट, तो वो किसमें करेगी, 116 में, 117 में, सेक्शन आपके चेंज हो जाएंगे और फिर यहां पर आपको सजा हो जाएगी, कितनी बढ़ के सजा हो जाएगी, 7 साल और साथ में जुर्माना। ये प्रावधान थे, इसलिए आपको बचना चाहिए, वरना एक थप्पड़ आपके लिए भारी पड़ सकता है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, और खासतौर से पति पत्नी या आमतौर पर लोग थप्पड़ चलाने में चूकते नहीं है, अब उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक थप्पड़ कितना भारी होता है। हमने आपको गाली के बारे में बताया था कि अगर आपको कानून का जानकारी है और कोई व्यक्ति आपको गाली भी देता है तो भी आप उसे जेल भिजवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।